क्यों बैठ गए? शायद मेरे ही गले में पड़ जाए। बोलो राधे राधे। जो सपत्नीक थे वह भी लक्ष्मी के लिए दौड़ पड़ी, तो उसी लक्ष्मी के पीछे, उसी धन के पीछे हम सब भी हाथ धो करके पड़े। और एक मजे की बात है, व्यक्ति अपनी आयु को खो करके, अपने शरीर को गंवा करके धन कमाता है, धन अर्जित करता है, खूब एकत्र करता है, और उसी धन को पुनः खर्च करके वो अपनी आयु को बढ़ाना चाहता है, अपना यौवन प्राप्त करना चाहता है, अपने शरीर को प्राप्त करना चाहता है। बोलो जय श्री कृष्ण। लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला। जिस प्रकार से समुद्र की लहरें चंचल होती, उसी तरह से ये लक्ष्मी जी चंचला है। लक्ष्मी जी का एक नाम चंचला है, और हम चाहते हैं कि ये लक्ष्मी जी हमारे पास बैठी रहे। उस चंचला लक्ष्मी को हम अपनी तिजोरी में कैद करना चाहते हैं, और वो भाग जाती है ना चाहते हुए। लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला। जिस प्रकार से आकाश में विद्युत चमकती है, बिजली चमकती है, और क्षण मात्र में देखते देखते लुप्त हो जाती है, ऐसे ही आपके सामने जीता हुआ व्यक्ति, आपके साथ रहते हुए परिजन पुरजन देखते ही देखते गायब हो जाता है। तस्मान माम शरणागतम शरणद। इसलिए हे परमात्मा, हे जगदीश, हे हरि, हे नारायण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं, प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा, कालो जगत भक्षकः। लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युच्चलं जीवितं, तस्मान् मां शरणागतं शरणद। त्वं रक्ष रक्षा धुना। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। आपके भीतर भगवान के प्रति भक्ति भी है, आपके भीतर मनुष्यत्व भी है, और आपके भीतर संतों का संग भी प्राप्त है। 2006 से लगातार आपको सत्संग मिल रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये बड़ा दुर्लभ है, और आप बड़भागी हैं कि आप भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, और हम बड़भागी हैं कि उन्हीं भगवान की परम पुण्यदायिनी कथा को श्रवण करा रहे हैं। आप जैसे भक्तों को पा करके आज मैं कृतार्थ हूं। कहते हैं जिनके भीतर भगवान की भक्ति का वास है वही परम श्रेष्ठ है। सुनने क्या बैठे हैं? कहते हैं भागवत कथा। तो कथा का क्या अर्थ है? कथा किसे कहते हैं? कथ्यते अनेन इति कथा। जो कही जाए, जो कहने योग्य हो, उसे कहते हैं
कथा। बहुत सारी चीजें कहने योग्य नहीं होती, नहीं कहना चाहिए, दूसरे की चुगली नहीं करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। जो कहने योग्य हो, जो कथनीय हो, वही कथा है। जब हम व्याकरण में प्रवेश करते हैं तो वहां पर शब्दों की व्युत्पत्ति बताई जाती है। येन प्रकारेण, यथा, थाल प्रत्यय लगा करके, येन प्रकारेण यथा, जैसे, सर्व प्रकारेण सर्वथा, सब प्रकार से, और केन प्रकारेण कथा। बोलो जय श्री कृष्ण। जिस प्रकार से, एन प्रकारेण यथा, सर्व प्रकारेण सर्वथा, उसी प्रकार से केन प्रकारेण इति कथा। यह कैसे हो गया? जब धुंधुकारी अपनी मां को पीटने लगा तो सबने पूछा ये इतना दुष्ट कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? जो बताती है वही तो कथा है। बोलो जय श्री कृष्ण। केन प्रकारेण इति कथा। कथा में दो अक्षर हैं, का और था। जब हम इस शब्द को पलट देते हैं तो बनता है थाक। तो कहते हैं जो थाक को दूर कर दे, जो थकान को दूर कर दे, वही कथा है। बोलो राधे राधे। संसार सागर में लहरों के थपेड़े खाते 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 जब हम शोक सागर में डूब जाते हैं, जब रुदन करने लगते हैं, जब हमारी आत्मा को बड़ी पीड़ा होती है, तब ये कथा उस थकान को, उस पीड़ा को, उस शोक को दूर कर देती है। कपिलाष्टाध्यायी में कहते हैं, शोकाश्रुसागर विशोषण मत्युदारम। कहते जो आपकी आंख का जो शोकाश्रु सागर है, अर्थात शोक से, पीड़ा से निकले हुए जो आंसू हैं, और आंसू ही नहीं, जो आंसुओं का समुद्र है, शोकाश्रु सागर, ऐसे शोकाश्रु सागर को एकदम से नष्ट कर देता है, एकदम से सुखा देता है, एकदम से सुखा देती है। ये भगवान की कथा है, ये भगवान का सत्संग है। वेदव्यास भगवान ने यहां शोषण नहीं कहा। कहते नहीं है भैया हम वहां कार्य करने जाते हैं, वो तो मेरा बड़ा शोषण करते हैं, अर्थात बहुत देर तक काम कराते हैं। तो यहां पर वेदव्यास जी ने शोषण नहीं कहा, विशोषण, एकदम से सुखा देते। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भगवान की कथा का प्रभाव है। और भागवत क्या है? कहते हैं भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान के मुख से जो निश्रित है, जिसे भगवान ने कहा है, उसे कहते हैं भागवत। भगवता प्रोक्तम। और दूसरी इसकी व्याख्या है भक्तानाम वर्णनम भागवतम। जिस महापुराण में भगवान के भक्तों की कथाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है, उसको कहते हैं भागवत। और भागवत का तीसरा अर्थ क्या है?
इस भागवत वर्ण में, भागवत शब्द में 4 वर्ण हैं। भा, ग, व और त। भा कहते हैं भक्ति को, गा कहते हैं ज्ञान को, वा कहते हैं वैराग्य को और ता कहते हैं त्याग को। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ा करके जो हमारे जीवन में त्याग पूर्वक भोगना सिखाए उसे कहते हैं भागवत। बोलिए भागवत भगवान की। इस भागवत शब्द में एक वर्ण दीर्घ है जिसमें आकार की मात्रा लगी है और बाकी तीनों लघु वर्ण हैं। भागवत, भा, भा में आकार है, बड़ा आ है, अर्थात ज्ञान, वैराग्य और त्याग ये तीनों आपके पास ना हो, केवल भक्ति हो, केवल भक्ति हो तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय गोविंद जय हो। मस्ती में गाएं। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। जय जय हरि गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। ये भागवत कथा क्या है, क्यों सुनना चाहिए, इसका फल क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, इन सब बातों का जिसमें विशद विवेचन हो उसे कहते हैं भागवत महात्म्य। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। जो कार्य प्रयोजनहीन हो, अर्थात जिसका कोई प्रयोजन ना हो, जिसके फल का हमें ज्ञान ना हो, किसी कार्य के करने से क्या परिणाम होगा, अर्थात उसका फल क्या होगा, जब तक ये ज्ञान ना हो तब तक कोई पागल व्यक्ति भी उस कार्य को करने में प्रवृत्त नहीं होता है। अनुद्देश्य कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करता है। इसलिए इस भागवत कथा के श्रवण का फल क्या है, उसका विशद विवेचन वेद व्यास द्वारा रचित पद्म पुराण के उत्तरखंड से लिया गया है, जिसमें भागवत महात्म्य का विशद विवेचन है। और उस भागवत के महात्म्य में हम भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा सुनेंगे। इसी में आगे आत्मदेव जी का उपाख्यान आता है। और ये भागवत कथा का आयोजन
कैसे करना चाहिए, कितना खर्च लगता है, कितने पंडित बुलाने चाहिए, इस सब का विस्तार से वर्णन है। उस महात्म्य के आरंभ में वेद व्यास जी ने एक सार्वभौम मंगलाचरण किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रस्तुत श्लोक में वेद व्यास जी ने तीन तथ्यों का वर्णन किया है। एक स्वरूप, सामर्थ्य और स्वभाव। भगवान का स्वरूप कैसे है, भगवान की सामर्थ्य क्या है और भगवान का स्वभाव कैसा है, इन तीनों का वर्णन इस श्लोक में किया गया। इस संसार में केवल दो चीजें प्रमुख हैं, केवल दो चीजें। अगर उन्हीं दो चीजों को इस संसार से निकाल दिया जाए तो इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। वो दो चीजें हैं, एक है नाम और एक है रूप। किसी भी वस्तु का, किसी भी द्रव्य का, किसी भी पदार्थ का एक नाम होता है, उसकी एक संज्ञा होती है जिसके द्वारा हम उस वस्तु को पहचानते हैं। ये राम है, ये श्याम है, ये कमल है, ये गुलाब है। उसकी आकृति को, उसके रूप रंग को देख करके हम उसको एक नाम दे देते हैं। तो दो ही चीजें हुई, एक इस पुष्प का ये रूप है और इसका एक नाम। और उस वस्तु को, उस वस्तु से यदि दो चीजें, उसका नाम निकाल दिया जाए, उसका रूप निकाल दिया जाए तो कोई अस्तित्व नहीं रहता है, कुछ भी नहीं बचता है। और इस संसार में यही दो चीजें प्रमुख हैं। भाई किसी को बुलाना होगा तो कोई नाम लेकर के बुलाओ, और एक ही नाम के तो कई व्यक्ति हो जाते हैं, तो कहेंगे कि उसका लक्षण खोजो। वो काले रंग का है, सांवला है, गोरा है, कैसा है? तो रूप से उसमें विभेद करते हैं, उसमें भेद करते हैं। अरे ये तो राम नहीं, अरे ये तो श्याम है। बोलो राधे राधे। तो किसी भी व्यक्ति का एक नाम होता है और उसका एक रूप होता है, और ये दो ही चीजें इस संसार में प्रमुख हैं। अब व्यास जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, भगवान के स्वरूप का वर्णन करना चाहते हैं, तो वहां पर भी जो ये मानवीय कमजोरी है उसको प्रकट कर दिया। क्योंकि संसार में आकर के ही भगवान का वर्णन हो सकता है। सगुण साकार रूप में जब परमात्मा आएगा तभी हम उसकी स्तुति, उसकी वंदना कर सकते हैं, नहीं तो बिना देखे किसी का वर्णन कैसे हो सकता है। तो वेद व्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। रूपाय यहां पर भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं। बिना रूप के, बिना नाम के किसी का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतु।
भगवान का स्वरूप कैसा है? कहते हैं सत चित और आनंद स्वरूप। सत किसे कहते हैं? सत कहते हैं जो जिस रूप में स्थित है, जो जिस रूप में अवस्थित है, उसमें कभी कोई विकार ना आए, कभी कोई परिवर्तन ना हो, उसे कहते हैं सत, उसे कहते हैं सत्य। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं यद रूपेण यन्निश्चितम तद रूपम नव्य विचरति तत् सत्यम। जिसके रूप में कभी कोई विकार ना आए, कभी कोई परिवर्तन ना हो, उसको कहते हैं सत्य। और इसी में दूसरा पद है चित्त, जिसे कहते हैं ज्ञान। बेजान मकड़ी हो, जो मकड़ी तंतु निर्माण करती है, उसके भीतर यदि जान ना हो, उसके भीतर यदि ज्ञान ना हो, तो वो तंतु निर्माण नहीं कर सकते, वो जाला नहीं बुन सकते। उसी प्रकार से इस संसार का ये रूप दिख रहा है, यदि ऐसी चित्रकारी दिख रही है तो अवश्य ही कोई न कोई इसको बनाने वाला है, कोई चित्रकार है, और वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। और कहते हैं भगवान का जो स्वरूप है वो आनंद का स्वरूप है। जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का विशेषण होता है, वो मोटा है, वो काला है, उसके दांत लंबे हैं, वो वेदांती है, उसके विशेषण होते हैं, स्थूल होते हैं। कुछ लोग मोटे होते हैं तो उनको कहते हैं ये तो स्थूल है। और कुछ लोगों का पेट, आजकल पेट को संभालने में बड़ा परिश्रम हो रहा है। बोलो राधे राधे। अरे महाराज जी मेरा पेट बढ़ रहा है, क्या करें? तो जिसका पेट बढ़ा है उसको तोंद वाला कहते हैं, उसको तुंदिल कहते हैं, उसका विशेषण होता है। कोई बहुत ज्यादा बोलता है तो उसको कहते हैं वाचाल है, ये वाचाल है, बहुत बोलता है, बकवास करता है। जिस प्रकार से ये मोटा पतला ये सब विशेषण होते हैं, उसी तरह से इस परमात्मा का जो आनंद स्वरूप है उसके दो विशेषण बताए गए, एक है सत और एक है चित्त। ये दोनों आनंद के विशेषण हैं। हमारा जो सांसारिक आनंद है वो नष्ट होता है, वो छिन जाता है, वो लुप्त हो जाता है, उससे हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो ये परमात्मा का आनंद होता है ये कभी विनष्ट नहीं होता है, ये सदा सर्वदा एक रूप रहता है। इसलिए जो ये आनंद है, जो ये परमात्मा का आनंद है, वो स्थिर आनंद है, जिसकी प्राप्ति के लिए अमलात्मा, विमलात्मा, बड़े बड़े साधु संत तपस्वी मनस्वी ये सब दिन रात लगे रहते हैं। आपके पास जो आज सामग्री है कल को वो नहीं रहेगी। आपके पास पुत्र है, कब तक देख पाओगे ये किसी को नहीं पता। तो यहां इस संसार का जो आनंद है वो छिन जाता है, वो नष्ट हो जाता है, वो हमारा साथ छोड़ करके चला जाता है। परंतु जो परमात्मा का आनंद है, क्योंकि उसके स्वरूप में, उसके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वो सत आनंद है और चित आनंद है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो भगवान का स्वरूप आनंद का है और उनकी सामर्थ्य क्या है, क्या कर सकते हैं? कहते हैं एक बार जब प्रकृति पर अपना दृष्टिपात करते हैं तब ये सृष्टि बन जाती है।
जब भगवान एक बार नजर फेरते हैं तो ये पूरी सृष्टि बन जाती है, और जरा सी भ्रुकुटी यदि टेढ़ी कर दी तब इस संसार का प्रलय हो जाता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इनकी ये सामर्थ्य है। मसकहि करहि बिरंचि प्रभु अजहि मसकते हीन। किसी मच्छर को आपने देखा है, मच्छर तो देखे होंगे, उस मच्छर को भगवान ब्रह्मा बना देते और उस ब्रह्मा को मच्छर बना देते। बोलो जय श्री कृष्ण। इंद्र भी कभी वो गुड़ के पीछे चींटा बन करके दौड़ता है, भागता है, वो गुड़ के लिए भागता है। एक बार प्रभु जी राधा रानी के साथ बैठे थे तो इतने में ही एक चींटा देखा, चींटा जा रहा था, गुड़ के पीछे भागा, और भगवान बड़ी देर से उसको देख देख करके मुस्कुरा रहे थे। भगवान ने कहा, देवी जी ये कोई साधारण चींटा नहीं है, ये चींटे के रूप में है। तो राधा रानी ने कहा, फिर ये कौन है? कहते देवराज इंद्र हैं, ये स्वर्ग के मालिक हैं। अपने कर्मों से आज ये उस गुड़ के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तुम मसकहि करहि बिरंचि प्रभु अजहि मसकते ही। अरे मच्छर से भी छोटा बना देते। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भगवान की सामर्थ्य है। और तीसरी जो सबसे विशेष बात है जिसमें प्रभु की कृपा परिलक्षित होती है, तीसरी बड़ी चीज है, जब इस संसार सागर में, जब इस संसार में मां की कुक्षी से हम पैदा हुए, जब ये संसार बना, तब इस संसार से 3 सूल, 3 कांटे पैदा हो गए। और उन कांटों को देख देख करके, उन कांटों से परेशान हो करके हम रोने लगे। वो 3 कांटे कौन कौन है? ये जो 3 ताप हैं, 3 प्रकार के जो ताप हैं, वही 3 कांटे हैं जो हमें इस पूरे जीवन प्रभावित करते रहते हैं, पीड़ित करते रहते हैं, रुलाते रहते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। ये 3 प्रकार के जो ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक दुख कहते हैं जो 4 प्रकार के सांसारिक प्राणियों से उत्पन्न कष्ट, उत्पन्न दुख, जो हमें पीड़ा पहुंचाए, उसको कहते हैं आदि भौतिक दुख। 4 प्रकार के प्राणी इस संसार में पाए जाते हैं। अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। 4 प्रकार के प्राणी। एक वे जो अंडे के रूप में सीधे इस धरती पर आते हैं, जैसे पक्षियों से, पक्षी से अंडे और अंडों से चूजे निकलते हैं। और दूसरी बात, जो पिंडज हैं, जो सीधे पिंड के रूप में आते हैं, जैसे गाय का बच्चा, जैसे मनुष्य का बच्चा, वो पिंड के रूप में आते हैं। और तीसरे स्वेदज, जो पसीने के रूप में, जो कीचड़ से उत्पन्न होते हैं, वो स्वेदज होते हैं। और चौथे होते हैं जो पृथ्वी को फोड़ करके, पृथ्वी का सीना चीर करके जो प्रकट होते हैं, जो पैदा होते हैं, उन्हें कहते हैं उद्भिज, जैसे वृक्ष आदि।
ये पृथ्वी से निकलते हैं। तो इन 4 प्रकार के प्राणियों से जो हमें कष्ट होता है, जो हमें दुख मिलता है, उसे कहते हैं आदि भौतिक दुख। कभी सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी अतिवृष्टि हो गई, कभी बिजली गिर पड़ी, इससे जो हमें नुकसान होता है, जो हमें पीड़ा होती है, उसे कहते हैं आदि दैविक दुख, जो देवताओं के द्वारा प्राप्त होती है। जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, इन्हें आदि दैविक दुख कहा जाता है। और तीसरा होता है आध्यात्मिक दुख। आदि कहते हैं मन को, व्याधि कहते हैं शरीर में जो उत्पन्न रोग होते हैं वो व्याधि है, और जो मन में उत्पन्न रोग है उसे आदि कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आदि और व्याधि एक मन के रोग हैं और एक शरीर के रोग हैं। तो जो मानसिक पीड़ा होती है, मेरा पुत्र मेरा कहा नहीं मानता, मेरी पत्नी मेरा कहा नहीं मानती, अरे मेरा बाप मुझको बहुत मारता है, मेरा टीचर मुझको बहुत डांटता है, बहुत सारा काम दे देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। बच्चे अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं, जब कॉलेज से स्कूल से आते हैं तो सर पकड़ के, अरे आज तो टीचर ने बड़ा काम दे दिया, आज लगता है खेलने के लिए समय नहीं मिलेगा। तो टीचर से हम दुखी हो जाते हैं, कभी हम अपनी माता से दुखी हो जाते हैं, कभी माता पुत्र से दुखी हो जाती है। तो ये जो मन को पीड़ा हो रही है बार बार, इसे कहते हैं आध्यात्मिक दुख। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब ने पूछा कि भैया आपको क्या हुआ? बोले हमको बुखार है, दवाई दो। बोले ठीक है, ले लो दवा। कॉम्बिफ्लेम की एक गोली दे दी, उसका दुख दूर हो गया, उसका जो बुखार था ठीक हो गया। 2 दिन तक ठीक था और 2 दिन के बाद पुनः आया। अरे डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोले महाराज टिकिया तो खाई मैंने, उतर भी गया, लेकिन आज फिर हो गया। बोलो राधे राधे। एक बार उतर गया था, चला गया था, लेकिन फिर दोबारा हो गया बुखार। एकदम से नष्ट नहीं हुआ। अरे कोई ऐसी दवा दो जिससे मेरा जो बुखार है वो सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाए। डॉक्टर के पास ऐसी कोई दवा नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। आपके शरीर में कोई रोग हो जाए और उसका उपचार डॉक्टर एक बार कर दे तो ऐसा नहीं है कि दोबारा वो नहीं होगा। उसी तरह से हम एक बार सत्संग में जाते हैं तो मन का जो रोग है वो कुछ क्षण के लिए दूर तो हो जाता है, वो ताप दूर हो जाता है पुनः, लेकिन जब संसार की तरफ बढ़ते हैं तो वही दुख वही ताप मुझको फिर पीड़ित करते हैं। इसलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुर अहो, मुहु मुहु कहते हैं बार बार इस कथा का श्रवण करो, एक बार नहीं। और सांख्य दर्शन में भी इसी बात का जिक्र किया गया, इसी बात का वर्णन किया गया। क्या कि संसार में उत्पन्न होने वाले दुखों का कोई आत्यंतिक उपाय क्या है? अर्थात जो रोग एक बार शरीर में उत्पन्न हो जाए वो दोबारा फिर से पैदा ही ना हो। संसार में जो ये 3 प्रकार के ताप हैं एकदम से वे नष्ट हो जाएं, इसका उपाय क्या है? तब कहते हैं कि 25 तत्त्वज्ञः यत्र तत्राश्रमे वसन जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नात्र संशयः। कहते 25 तत्वों का जानकार
जो 25 तत्वों को जान लेता है, प्रकृति और पुरुष को ठीक ठीक जान लेता है, उसका ज्ञान हो जाता है, उसको ये जो संसार के ताप हैं वो प्रभावित नहीं कर पाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो उन्हीं तीनों तापों का नाश करने के लिए भगवान शिव जी ने अपने हाथ में त्रिशूल ले लिया। बोलो राधे राधे। ये जो आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक तीनों दुख हैं, इनको नष्ट करने के लिए जब भक्त शिव जी की शरण में गया, माँ दुर्गा की शरण में गया, तो माता जी ने कहा ये संसार में 3 शूल हैं और मेरे हाथ में भी 3 शूल हैं, मेरी शरण में आ जाओ, मेरी छत्र छाया में आ जाओ, मैं तुम्हारे ये जो शूल हैं इनको नष्ट कर देती हूँ, इनको दूर कर देती हूँ। तापत्रय विनाशाय, इन तीनों तापों को दूर करने के लिए श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान वेदव्यास इस अंतिम पद में बहुवचनांत प्रयोग करते हैं। जब एक व्यक्ति का कभी वर्णन करना हो तो एक वचन का प्रयोग होता है, और जब बहुवचन का प्रयोग करना हो, बहुत सारे व्यक्तियों का यदि संकेत करना है तो वहां पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। व्यास जी मंदिर में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सम्मुख प्रणाम किया, झुके, और झुकने के बाद जो ही आंखें खोली तो पहले तो श्री कृष्णाय नमः ऐसा उनके मुंह से निकला, लेकिन जो ही आंखें खोली तो उनको आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो केवल मैं ही प्रणाम नहीं कर रहा, यहाँ पर बैठे सारे भक्त भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, और यहाँ पर बैठे भक्त ही नहीं, किसी ना किसी रूप में उस परमात्मा को सब प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान को केवल मैं नहीं प्रणाम कर रहा, व्यास जी कहते हैं केवल मैं नहीं प्रणाम करता, अरे भगवान को तो किसी ना किसी रूप में सब प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः। कृष्णाय नुमः भी बोल सकते थे, लेकिन श्री लगा दिया। श्री कहते हैं राधा रानी, श्री कहते हैं कीर्ति को, और भगवान की कीर्ति ही राधा रानी है। इसलिए कहते हैं राधा सहितम कृष्णम नमामि, राधा सहित उन गोविंद के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान के स्वरूप, सामर्थ्य और उनके स्वभाव का वर्णन करने के उपरांत परम भागवत श्री सुखदेव मुनि को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस परम भागवत सुखदेव मुनि ने अपनी मां के गर्भ लेने के बाद इस धराधाम पर आते ही जंगल की शरण ले ली, वेद व्यास पीछे पीछे पुकारते जा रहे हैं, परंतु सुखदेव स्वामी ने एक ना सुनी और जंगल में प्रवेश कर गए, भगवत चिंतन में मग्न हो गए। ऐसे परम भागवत सुखदेव स्वामी को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की।
नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनक आदि ऋषियों के मध्य में आज श्री सूत जी का आगमन हुआ। ये शौनक आदि ऋषि कथा के आस्वादन में परम कुशल हैं। कथा सुनने का अधिकारी वही है जिसका मन भगवान में रमे, जो रसिक हो, जिसको भगवान के चरणों से जुड़ना हो, वही इस कथा का अधिकारी है, वही इस कथा के रसपान में कुशल है। कहते कुशान लातीति कुशला। आपके यहाँ यज्ञ हवन पूजा तो होती होगी, किसके किसके यहाँ यज्ञ हवन होता है? एक बार बताएंगे, हाथ उठा करके बताओ। हवन किसके किसके यहाँ होती है? किसके यहाँ पूजा पाठ होता है? सबके यहाँ होता ही होगा। हवन में सामग्री लगती है, लकड़ी लगती है, पंडित जी मंत्र बोलते हैं, घी लगता है, गुड़ लगता है, बहुत सारी सामग्री लगती है। लेकिन एक और वस्तु का प्रयोग होता है जिसे कहते हैं कुशा। जब कुशकंडिका होती है तो 108 कुशा लगता है उस यज्ञ कुंड के चारों तरफ। तो गुरु जी ने कहा कि देखो कुशकंडिका करनी है, कुश लाना है, जाकर के कुशा ले। तो कुशा को लाने में कहते हैं बड़ा दिमाग का होना चाहिए। यदि आप असावधानी पूर्वक कुशा को उखाड़ने गए तो आपका हाथ कट जाएगा, आपके हाथ में घाव हो सकता है। इसलिए बड़ी सावधानी से पहले कुशा के चारों तरफ जहां तक उसकी जड़ फैली है, पहले उस जड़ को निकालो, और फिर जब थोड़ा गड्ढा हो जाए तो धीरे से उसमें औजार लगा करके और कुशा को उखाड़ लो। तो जिसको कुशा उखाड़ने नहीं आता है, जो कुशा उखाड़ने में सावधान नहीं है, तो उसका हाथ कट जाता है और रक्त रंजित होकर के चला आता है, लहूलुहान हो जाता है। उसी तरह से कहते हैं कि जो इस कथा के आस्वादन में कुशल नहीं है, अर्थात सावधान नहीं है, तब दुर्घटना हो जाती। सती जी के साथ भी वही दुर्घटना हुई है, आप सबको कथा पता है। सती जी का मन कथा से विरत हुआ, इधर उधर गया, कथा में आशंका हो गई, कथा ठीक से सुनी नहीं, तो उनके साथ क्या हुआ ये आप सबको पता है। इसलिए कथा के आस्वादन में आपको सावधान रहने की जरूरत है, कहीं रस का एकाध कोई टुकड़ा इधर उधर बह ना जाए, इसके लिए आपको सावधान रहना है। जब हम स्टेशन पर जाते हैं तो वहां पे बोर्ड में लिखा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बोलो राधे राधे। इसलिए सावधान होकर के, सावधानतया श्रृणु, सावधान होकर के कथा का श्रवण करना चाहिए। और ऐसी कथा का जो श्रवण करता है, देखो आपको लग रहा होगा कि व्यास जी तो केवल कहे ही कह रहे हैं, हाँ, और कथा कोई सुना नहीं रहे। बोलो राधे राधे। कोई किस्सा नहीं सुना रहे। तो बात ऐसी है, आज प्रथम दिवस है, तो आपको उस कथा के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी उस कथा के लिए आप तैयार हो जाओ, आज विचार कर लो रात में जाकर के घर में कि ये भागवत क्या है, क्यों सुनना चाहिए और कैसे सुनना चाहिए। तो आत्मचिंतन रहेगा, तब कथा में कल प्रवेश हो जाएगा। इसलिए
आज हम कथा में प्रवेश नहीं करेंगे, आज केवल आपको तैयार करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि 335 अध्यायों की कथा श्रवण करनी है। अरे ये कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम, अरे ये वेद वृक्ष का पका पकाया फल है, तो ऐसे थोड़े ना दे देंगे, कहीं गिरा ना दो, इधर उधर गिर ना जाए आपसे, इसलिए आपको उसके लिए तैयार कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से शौनक आदि ऋषि कथा श्रवण में कुशल हैं, चतुर हैं, उसी प्रकार से आप सब भी सावधानतया श्रवण, सावधान सुन सुमुखी सयानी। तुलसीदास जी ये सती प्रसंग में ही शिव जी कहते हैं कि सावधान होकर के कथा का श्रवण करो, नहीं तो रस छलक जाएगा, रस बह जाएगा। तो कहते हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि में वही शौनक आदि जो कथामृत रसास्वाद कुशला, कथामृत के रसास्वादन में जो परम कुशल हैं, ऐसे उन शौनक आदि ऋषियों के मध्य में आज सूत जी का आगमन हुआ। ये सूत जी लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा, ये विलोमज है, अर्थात जब उच्च वर्ण का बालक किसी निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर लेता है तो उससे जो संतान उत्पन्न होती है उसको कहते हैं विलोमज, उसको कहते हैं सूत। और ऐसे सूत से रथ हकमाने का कार्य किया जाता था। वो सूत जी रथ तो हाँकते थे, लेकिन रथ हाँकने में इनका मन नहीं लगता था, ये भगवान की कथा में रमे रहते थे। एक दिन ऐसे घूमते टहलते आए और वेद व्यास जी के सम्मुख पहुंच गए, चरणों में प्रणाम किया, प्रभु मेरा मन ये रथ हाँकने के कार्य में नहीं करता है, मेरा मन करता है मैं भगवान की कथाओं को खूब सुनूं। वेद व्यास जी ने विलक्षण प्रतिभा संपन्न देख करके सूत जी से रथ हकमाने का कार्य बंद करा दिया, अपने आश्रम शम्याप्रास में इनको रख लिया और उन्हीं सूत जी महाराज को संपूर्ण जो महापुराण है उसकी कथाओं का श्रवण कराया। और जब कोई भी आप पुराण श्रवण करते हैं तो वहां पर सूत उवाच, सूत जी बोले, सूत जी कहते हैं, ऐसा ही प्रसंग जरूर आता है। शौनक आदि ऋषियों का और सूत जी का संवाद ये अवश्य आता है। बोलो राधे राधे। तो ये सूत जी महाराज 18 पुराणों के ज्ञाता है, इतिहास पुराण इनको कंठाग्र है। ऐसे परम तेजस्वी परम विद्वान सूत जी महाराज का आज आगमन हुआ। तब सारे ऋषिगण जो शौनक आदि ऋषि थे उठ करके खड़े हो गए। किसी ने प्रश्न किया कि प्रभु हमको ये बताओ, सूत जी महाराज तो 16 साल के और ये दाढ़ी बाबा बैठे हैं सामने, इनकी आयु कितनी इनका कोई यथा पता ही नहीं, कब से जीवित हैं। ऐसे दीर्घजीवी वृद्ध ये जो संत महात्मा गण हैं ये खड़े क्यों हो गए? तब संत कहते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा ज्ञान वृद्धस्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कहते कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है और कोई अवस्था में बड़ा होता है, कोई पद प्रतिष्ठा में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा तो वही है जो ज्ञान वृद्ध है। ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकराः शिष्य किंकराः। अरे वो दासों का दास ही क्यों ना हो, वो शिष्यों का शिष्य ही क्यों ना हो, लेकिन वो श्रेष्ठ है। इसलिए ये सूत जी महाराज श्रेष्ठ हैं, परम ज्ञानी हैं। इनको उच्च आसन पर बैठाया और शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि प्रभु अज्ञान के अंधकार में
तड़पते हुए प्राणियों के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। इनके अज्ञान अंधकार को दूर करने का कोई उपाय बताइए। कलयुग में आयु कम है और कार्य अधिक है, समय कम है, इसलिए हे प्रभु कथाओं का सारांश कहिए। कौन सा हम उपाय करें जिससे प्रभु के चरणों में भक्ति बढ़े, हमारे भीतर, हम भक्तों के भीतर ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि हो। ऐसे दिव्य कथा का श्रवण कराइए। ये सारे प्रश्न श्री शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा और उसी का उत्तर आगे के प्रसंगों में बड़े विस्तार से कहते हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है। हम अपनी वाणी को विराम करते हैं।